हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया है उस वैकेंसी के बारे में। एवरी डिटेल हमने आपको बता दिया है पहले ही एक अलग वीडियो में। सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमने बात किया है, सबका सब कुछ। ठीक है, इसमें सिलेबस बात करेंगे क्या है और उसके साथ आपको किताबें कौन सी चाहिए, क्योंकि मैंने बिहार दरोगा का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सबका सब निकाला है इन सब किताबों के दम पे। बहुत उड़ी उड़ी बात नहीं करूंगा, जो रियलिटी है जिसके दम पे वाकई में एग्जाम निकल सकता है वही बातें करूंगा। ये नहीं फालतू में कि 75 किताबें बता दूं और पढ़ाई का कोई काम का ना हो, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। तो वीडियो बहुत छोटा होगा, बहुत काम का होगा, बहुत जल्दी आप देख करके नोट कर लो, उतार लो। ठीक है, देखो मैंने कैसे पढ़ाई किया ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों दरोगा का एग्जाम मेरा निकला है। सबसे बड़ा चीज जो ये है, रिजल्ट वाली वीडियो आप देख लेना और कट ऑफ क्या रह रहा है ये देख लेना, बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, अब आपके सामने समस्या ये आ रहा है कि भैया सिलेबस तो हमारे सामने थोड़ा अजीब टाइप का दिया है, जिसमें प्रथम चरण के एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो प्रथम चरण में तो कुछ लिखा ही नहीं है सिलेबस में। यानी पीटी में सिर्फ यही लिख दिया है कि सामान्य ज्ञान पढ़ लेना और समसामयिक मुद्दे पढ़ लेना। अब सामान्य ज्ञान हमने मान लो पढ़ लिया, जिसको जीके कहते हैं, और समसामयिक मुद्दे पढ़ लिया, जी करंट अफेयर्स। अब कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो लूसेंट एरिहंत विद्यासागर जहां से मन हो पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसमें 30% लाओगे तभी आप मेंस के लिए जाओगे, ये तो आपको पहले से पता होगा। नहीं पता होगा तो जान लो, इसमें निगेटिव भी है 0.2, यानी 10 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर आपका जाएगा। ये सब आपको शायद पता हो पहले से, इसके बावजूद इसमें जो जटिलताएं हैं उसको समझिए और वीडियो लाइक करिएगा। और जो भी आपके काम की वीडियो है बिहार दरोगा एसआई की प्लेलिस्ट में हमने अवेलेबल करा दी है, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपके काम का है, वहां भी आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। द्वितीय चरण में जब आप जाएंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आती है और इसमें लिखा है 2 घंटे का पेपर 2 होगा यहाँ पे। एक तो हिंदी का होगा सामान्य और दूसरा जो होगा द्वितीय पत्र। इसमें अगर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन लिखा है, जनरल स्टडीज लिखा है, ना कि जीके। ठीक है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस लिखा है। फिर लिखा है नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जो आप समझ लो। भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक है, और ज्योग्राफी और गणित एवं मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें, टेंशन आपको नहीं लेना है। कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल रहता नहीं है। अब ये सिलेबस देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हम रोज पढ़ते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कि इसमें जीके और जीएस का पार्ट जो है वो लूसेंट, तो एकदम 1 पेज टू लास्ट पेज अगर आपको रियल में याद हो गया है जीएस, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं पटना में, अभी भी मेरे कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्हें सही से अगर पूछोगे तो बताएंगे आपको कि लूसेंट पे पूरा कमांड है। उनके एक लाइन का कोई एक वन लाइनर पूछ दो लूसेंट का, उन्हें नहीं आएगा। बात ये नहीं है कि आप कैसे चीजों को पढ़ते हो और आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं, तभी तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप नहीं बता पा रहे हो। ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट है, हमारा जो लूसेंट है वो पूरा हमें याद है। अरे भैया उसे रियल में याद करो, बॉक्स वाली चीजें जो हैं उसे पहले याद करो, लाइन जो कलर्ड मटेरियल है उसे पहले याद करो, वही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पहले पढ़ो। दूसरी चीज, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है लूसेंट, तो लूसेंट की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लो, आपको बहुत हद तक बहुत सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएगा पढ़ना कैसे। बहुत ज्यादा काम की वो वीडियो है। लूसेंट कभी भी अपडेटेड रखना आप, जीके का कुछ पार्ट और जीएस का भी कुछ पार्ट हो जाएगा। अब जो मैं बुक का नाम लेने वाला हूं ना, वो एक सीरीज ऑफ बुक्स होगा, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, या फिर मैं यूं कहूं कि अगर आप सीरियसली बीपीएससी के कैंडिडेट हो और इन सब बुक्स को आपने पढ़ा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो पब्लिकेशन कोई हो सकता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है। अब मैं नाम ले सकता हूं यहाँ पे, जैसे घटना चक्र है, या आप और भी पब्लिकेशन देख लो। लूसेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, आप उनको जब ले लोगे, ऑब्जेक्टिव आते हैं जो PYQ अलग अलग एग्जाम की, उसको पूरा बनाओ आप, क्योंकि वो आपके दिमाग में क्लैरिटी रखेगा और एग्जाम हॉल में आपका बहुत समय बचता है। मैंने पर्सनली घटना चक्र के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमी है यानी अर्थशास्त्र हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब सबका कंप्लीट लगाया हुआ था और एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। तो ये आप कर सकते हो, ये बुक्स आपके बहुत ज्यादा काम है और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल एग्जाम निकालने के लिए। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, करंट अफेयर्स डेली भी पढ़ो, एग्जाम हॉल में आपके जो डेली बच्चे पढ़ते हैं ना उनका ज्यादा काम आता है। अब ये समझो, ये सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 249 रुपए में, और ये बड़ी वैकेंसी का बड़ा सा ऑफर चल रहा है जो आपको मिल जाएगा मात्र 250 में। आप इसमें जुड़ सकते हो और आपको काफी बेहतरीन चीजें इसमें मिल जाएंगी, कंटेंट वगैरह
मतलब आपको जीएस और जीके का सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, जिसको आप आराम से इजी वे में एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट है हमारा, उस पर पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके बहुत काम का है, आपको ये करना चाहिए। और फॉर गॉड सेक जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको हिंदी के लिए क्या करना चाहिए। हिंदी का एक ही बुक आपको मिलेगा भी और वो पढ़ना भी चाहिए, वो है लुसेंट हिंदी। बहुत बढ़िया किताब है वो और आपके काफी काम आएगी। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।